A very good morning dear student. Today we will discuss न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज और उसमें हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम या सिलिकॉन कार्बाइड का हम यूज़ एज ए रिफ्रैक्टरी करते हैं और ये न्यूट्रल नेचर का होता है। इस वजह से कभी भी कोई भी रिएक्शन वेसल्स जिसमें न्यूट्रल नेचर का है या ये रिफ्रैक्टरी एसिडिक नेचर वाले जो भी रिएक्शंस होते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे तरीके से एक रेसिस्टेंस डेवलप करता है। किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। बेसिक नेचर वाले जो भी रिएक्शंस होते हैं उसमें ये थोड़ा सा लेस रेसिस्टेंस है, तो इसलिए हम इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि या तो न्यूट्रल नेचर का रिएक्शन हो या एसिडिक नेचर का रिएक्शन यदि होता है तो उस प्रकार के रिएक्शंस में हम इस तरीके के रिफ्रैक्टरी मटेरियल का यूज़ करते हैं। दूसरा, इसका एज ए रिफ्रैक्टरी यूज़ करने के अलावा इसको हम क्रूसिबल बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं या ग्लोवर्स बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ग्लोवर्स क्या है? एक फर्नेस के एक एलिमेंट्स जो भी आपके एक हीटिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि हम रॉड के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं या बार के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, तो उनमें हम ग्लोवर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसकी हाई कंडक्टिविटी होने की वजह से इसका यूज़ हम कोक फर्नेस में करते हैं। तो इस तरीके के कुछ इनके यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा इनके यूज़ हम चलते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको जो रॉ मटेरियल सेलेक्ट करना है उसमें हम लेते हैं सैंड, जो कि करीब करीब 60% हम यहाँ पर लेंगे, और प्लस इसके साथ हम लेते हैं कोक, जो कि हमारा करीब करीब 40% कोक इसमें रहता है। जब इनका हम रिएक्शन कराते हैं तो सिलिका जो होता है, सिलिका जो है यहाँ पर इस टाइप से हमने, और जो कोक जो होता है इसको हमने यहाँ पर जब हमने रिएक्शन कराया तो रिएक्शन कराने पर यहाँ पर बनता है सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बोरेंडम, और इसके अलावा यहाँ पर 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो यहाँ पर निकल जाती है और ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल हमको यहाँ पर मिलता है। इसको पूरा बनाने के लिए इसमें टेम्परेचर वगैरह जो देना पड़ता है वो करीब करीब 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको यहाँ पर लगता है। इसमें जो कुछ चीज़ें और हम इसके साथ साथ ऐड करते हैं, जैसे इसमें कुछ अमाउंट में हम ऐड करते हैं सॉडस्ट, जिसको हम बुरादा बोलते हैं। लकड़ी का जो बुरादा होता है, सॉडस्ट जो होता है, उसको हम यहाँ पर कुछ अमाउंट में यूज़ करते हैं। सॉडस्ट यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है कि इससे जो हमारा कार्बोरेंडम बन रहा है उसमें पोरोसिटी ज़्यादा रहती है। पोरस मटेरियल बनाने के लिए हम कुछ अमाउंट उसमें सॉडस्ट की डालते हैं। दूसरा, इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं सॉल्ट, यानी जो नमक जो होता है NaCl जो होता है वो हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं। सॉल्ट के यूज़ करने से ये होता है कि मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल है, उसमें आयरन या कोई दूसरी कोई इम्प्योरिटी है, तो उस इम्प्योरिटी को वो क्लोराइड के फॉर्म में वॉलेटाइल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है और इस तरीके से उसका एलिमिनेशन होता चलता है। तो ये हमारा कार्बोरेंडम बनाने का है। अब इसके साथ साथ इसमें जब हम यहाँ पर पूरा रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन करीब करीब 36 आवर्स के लिए हम यहाँ पर करीब 36 आवर्स हमको यहाँ पर लग जाते हैं, तब जा कर के ये बनता है। तो इसमें एक इंटरलॉकिंग क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो आपका कार्बोरेंडम जो बनता है ये किस तरीके से रहता है? इंटरलॉकिंग क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब जब क्रिस्टल्स बनते हैं तो इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं? इसकी ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करने के बाद इसकी हम साइज्ड कर देते हैं कि हमको कितने साइज का चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी हम सीविंग वगैरह जो भी होती है उसको हम कर देते हैं। तो हमने ग्राइंडिंग करके साइज्ड करके पूरा जो भी ग्रेन्युअल फॉर्म में हमको इसको लगाना, उसको लगाने के बाद इसमें हम डालते हैं बाइंडिंग मटेरियल, इसमें हम डालते हैं बाइंडिंग एजेंट डालते हैं, और बाइंडिंग एजेंट में हम कई तरीके के बाइंडिंग एजेंट सब ऐड करते हैं। तो बाइंडिंग एजेंट्स में हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं उसको हम ध्यान रखेंगे। देखिएगा,
इसमें हम डाल सकते हैं प्लास्टिक जो कि एक पॉलीमर है, या हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं सिलिकॉन नाइट्राइड, ये भी एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है। फिर नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर सकते हैं फायर क्ले, फायर क्ले का भी हम यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, या हम इसमें ऐड कर सकते हैं ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट को भी हम एज ए बाइंडिंग मटेरियल हम इसके साथ इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये सब हमने पूरा इसमें जो भी बाइंडिंग मटेरियल हमको ऐड करना है वो हमने किया, और इसके बाद इसका करते हैं फाइनल फायर, यानी यहाँ पर भी हमने 1500 डिग्री सेल्सियस पे फ्यूज़न टेम्परेचर पर लेकर के आए। बाइंडिंग मटेरियल डालने के बाद इसको फिर से हम फाइनल फायर्ड करते हैं, और फाइनल फायर्ड भी करीब करीब 1500 डिग्री सेल्सियस पर हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो करने के बाद ये बाइंडिंग मटेरियल बनाने के बाद हमको फाइनल कार्बोरेंडम का फॉर्मेशन हो जाता है, और उस कार्बोरेंडम का यूज़ फिर हम एज ए ब्रिक बना करके लाइनिंग बनाने के लिए रिफ्रैक्टरी मटेरियल के फॉर्म में हम करते हैं। दूसरा, ये तो हमारे जो बाइंडिंग मटेरियल हैं ये परमानेंट है, यदि हम इसमें टेम्परेरी बाइंडिंग मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो टेम्परेरी बाइंडिंग मटेरियल में हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं ग्लू। तो जो टेम्परेरी बाइंडिंग मटेरियल जो है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं ग्लू, और ग्लू का यूज़ भी हम बाइंडिंग मटेरियल की तरह कर सकते हैं। और जब यदि हम ग्लू ऐड कर रहे हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो हमने यहाँ पर 1500 डिग्री सेल्सियस में फायरिंग की है उसका फ्यूज़न लेकर के आए हैं, यहाँ पर यदि हम ग्लू यूज़ करते हैं तो उसका टेम्परेचर हमको मेंटेन करना पड़ता है 2000 डिग्री सेल्सियस। तो 2000 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम हीट करते हैं, फायर्ड करते हैं, तब जा कर के हमको कार्बोरेंडम मिलता है। इसके बाद हम इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस है उसकी तरफ चलते हैं। डिस्कस प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ कार्बोरेंडम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, फिर यूजेस पे आएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में जैसे सबसे फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है हाई थर्मल कंडक्टिविटी। हमने अभी देखा कि इसके पहले हमने देखा था जब इसको हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसमें पोरोसिटी होती है। पोरोसिटी होने की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी जो है इसमें बहुत अच्छी होती है, कंडक्टर होते हैं ये, और हीट को भी इजीली जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इस वजह से जो कोक फर्नेस होते हैं, जो मफल फर्नेस होते हैं जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे इस तरीके के रिफ्रैक्टरी रिएक्शन वेसल्स में हम इस तरीके के रिफ्रैक्टरी मटेरियल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वेट बेयरिंग कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी होती है। फिर इसके बाद हाई टेम्परेचर बेयरिंग कैपेसिटी। टेम्परेचर बेयरिंग कैपेसिटी जिसको अपन रिफ्रैक्टरीनेस बोलते हैं, ये करीब करीब 1650 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बेयर कर सकता है। इस वजह से ऐसे रिएक्शन जो हमारे को करीब करीब 1500 डिग्री सेल्सियस पर हमको परफॉर्म करना होते हैं, उनको हम उस तरीके के रिएक्शन वेसल्स में ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट इज़ केमिकल रेसिस्टेंस। केमिकल रेसिस्टेंस होना भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टरी मटेरियल की। यदि उसमें रेसिस्टेंस नहीं होगा तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल खुद ही रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और जब वो रिएक्शन कर जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट भी ख़राब होगा और रिफ्रैक्टरी मटेरियल भी ख़राब होगा। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब भी कोई रिफ्रैक्टरी मटेरियल किसी रिएक्शन वेसल्स में लगाना है तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, केमिकली रेसिस्टेंस होना चाहिए। तो इसमें ये जो कार्बोरेंडम है जैसे न्यूट्रल नेचर का है, तो कोई भी रिएक्शन जो न्यूट्रल नेचर की है या एसिडिक रिफ्रैक्टरी में भी एक रेसिस्टेंस पावर इसके अंदर डेवलप होता है। बेसिक में ये उतना रेसिस्टेंस पावर डेवलप नहीं हो पाता, इस वजह से बेसिक में ना यूज़ करके हम एसिडिक में और न्यूट्रल नेचर दोनों प्रकार के नेचर के रिएक्शन वेसल्स में इनका यूज़ करते हैं। फिर हम चलते हैं यूजेस की तरफ। तो सिलिकॉन कार्बाइड में यदि हम लाइम मिला दें, एज ए लाइम हम उसको थोड़ा सा एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह यदि हम मिलाते हैं तो उसका यूज़ हम मफल फर्नेस, कोक फर्नेस में करते हैं। नेक्स्ट इज
थर्मल स्पालिंग इसमें बहुत अच्छी। थर्मल स्पालिंग का मीनिंग क्या होता है, अनइवन टेम्परेचर पर भी वो प्रॉपर तरीके से रिफ्रैक्टिवनेस प्रोवाइड करे। जैसे हाई टेम्परेचर हुआ तो स्लाइटली वो थोड़ा सा टेम्परेरी एक्सपांड हो जाए, लो टेम्परेचर हुआ तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो यदि ये एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कभी उसकी लाइनिंग ख़राब नहीं होगी, क्रैक्स नहीं आएंगे और एक बहुत ही अच्छे से रेगुलर हमको यहाँ पर एक लेयर जो है लाइनिंग्स जो है वो मिलती रहेगी। तो इसका थर्मल स्पालिंग बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। ग्लोवर्स में यूज़ करते हैं। इसके पहले हमने देखा कि जो फर्नेंस होते हैं उसमें एक हीटिंग डिवाइस होते हैं, उसकी रॉड या बार बना कर के हम यूज़ करते हैं। तो ग्लोवर बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। क्रूसिबल, क्योंकि चूँकि उसमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी होने की वजह से, टेम्परेचर बेयरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होने की वजह से इसका यूज़ हम क्रूसिबल बनाने के लिए भी करते हैं। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।